हेलो दोस्तों, क्या ध्यान वाकई में बहुत कठिन है? क्या ध्यान हर किसी के लिए नहीं है? बहुत सारी गलतफहमियां हैं हम लोगों के मन में ध्यान को लेकर। मैं मिनल नेमा आप लोगों के बीच में इन्हीं मिसकंसेप्ट को दूर करने के लिए आई हूँ और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं ध्यान से संबंधित बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। दोस्तों, क्या ध्यान वाकई में बहुत कठिन है? कैसे लगता है कठिन? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। आजकल की जो लाइफ है लोगों की, बहुत दौड़ती भागती लाइफ है। हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई स्टेटस के लिए, कोई अपने जीवन यापन के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई देश की सेवा करने के लिए, कोई दिखावे के लिए, कोई सच में कर रहा है। लेकिन ध्यान के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ध्यान इन्हीं 24 घंटे में से ही हमें उसके लिए वक्त निकालना होता है और ये 24 घंटे आजकल लोगों को बहुत कम पड़ने लगे हैं, इसलिए उन्हें ध्यान बहुत कठिन लगता है। छोटा सा उदाहरण दूंगी नरेंद्र मोदी जी का। उनसे ज़्यादा व्यस्त जीवन भला और किसी का होगा क्या? लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ में ध्यान और योग को बहुत महत्व दिया है और वो उन्हें अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाते भी हैं और आज उसी का ही प्रतिफल है कि वो इतनी व्यवस्थित लाइफ जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान न करने के लिए ये कोई बहाना उचित नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है। इन्हीं 24 घंटे में से ही आपको ध्यान के लिए आप आसानी से समय निकाल सकते हैं यदि आप उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। यकीन मानिए, ध्यान एक बहुत सुंदर चीज़ है और यदि उसे आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जो चीज़ पाने के लिए आप दौड़ लगा रहे हैं वो चीज़ आप बहुत ही आसानी से पाना शुरू कर देंगे और आपकी लाइफ जो होगी ना, वो बहुत स्टेबल और व्यवस्थित होने लगेगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ध्यान बुजुर्गों के लिए होता है, मतलब ध्यान जो होता है वो बुढ़ापे में करने की चीज़ होती है और उन लोगों के लिए होता है जो रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जी लिया है, जिन्होंने अपने शौक मौज सारे पूरे कर लिए हैं और अब उन्हें ध्यान के माध्यम से अपने आप को ईश्वर की आराधना में लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन सोचती है कि अभी तो हमें कमाने, घूमने फिरने, मौज मस्ती के दिन है हमारे, तो अभी हमें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात बहुत गलत धारणा है। ध्यान जो होता है वो किसी एज लिमिट से नहीं होता है। ध्यान एक स्थिति है जिसकी शुरुआत जितनी जल्दी बचपन में हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना, तीर्थ यात्रा जो होती है वो जवानी में कर लेना चाहिए क्योंकि उस वक्त आपका शरीर स्वस्थ है और आपके मन में भी जोश उत्साह भरपूर है। बुढ़ापे में जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे, कई सारी आपको बीमारियां लग जाएगी, उस वक्त आप कठिन तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमें जो ध्यान होता है ना, वो भी बहुत ही जल्दी उम्र में शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए इस मिसकंसेप्ट को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है कि ध्यान जो होता है वो बुजुर्गों के लिए होता है। एक और मिसकंसेप्ट है, लोगों को ये लगता है कि ध्यान उन्हें करना चाहिए जिनके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। हमें क्या ज़रूरत है ध्यान करने की? हमारी तो लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, हमारी लाइफ में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सुखी हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है, तो हमें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। दोस्तों, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, वहाँ तो आपको ध्यान बिल्कुल निसंकोच बहुत मदद करता है उस स्थिति से बाहर आने के लिए। लेकिन यदि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही सुखी है आप, उस वक्त यदि आप ध्यान का बीज अपने जीवन में बो देते हैं तो यकीन मानिए जो कठिन परिस्थितियां आएगी वो उतनी कठिन नहीं रहेगी जितनी कि आज दिखती है, क्योंकि हमारे पास में ध्यान के माध्यम से वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आप उस कठिन परिस्थितियों को बहुत ही आसानी से सामना कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो जीवन है, यहाँ पर यदि सुख है तो दुख भी उतने ही बराबरी से साथ चल रहा है। आप सुखी हैं तो दुख से भाग नहीं सकते हैं और दुख है तो सुख भी आना निश्चित ही है। तो हमें एक जैसी परिस्थिति में हम रहेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यदि आप सुखी हैं, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है,
तो भी आपको ध्यान को अपना लेना चाहिए। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे सुमिरन तो दुख काहे को हो। तो इसलिए ध्यान को हर परिस्थिति में अपनाना चाहिए, चाहे वो दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो। फिर उसके अलावा और भी मिसकंसेप्ट है, जैसे कई लोग जो होते हैं वो ध्यान को शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या बोलना चाहिए कि उन्हें जल्दी जल्दी रिजल्ट की आशा रहती है और वो जल्दी जल्दी रिजल्ट ना मिल पाने की वजह से ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी इसके पहले, कि जैसे कि हम जब कभी छाछ में से मक्खन निकालते हैं तो क्या हम एक दो बार बिलोने पर ही मक्खन निकल जाता है? चरखी को हमें कम से कम हजारों बार फेंटना पड़ता है, तब जाकर मक्खन बाहर निकलता है। तो क्या हम एक दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार चरखी को चलाने से हमें निराश हो जाना चाहिए कि अभी तो मक्खन निकल ही नहीं रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए? या हम तब तक चलाते हैं जब तक कि मक्खन ना निकल जाए? तो सेम थिंग, ध्यान करना जब आप शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन ध्यान करते रहने से आपको अपने जीवन में जो परिवर्तन महसूस होने लगेगा ना, वो ही उसका रिजल्ट होता है। जैसे कि चरखी चलाने से आपने एक बार, 2 बार, 3 बार चरखी चलाई, भले ही आपको रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन क्या वो प्रोसेस में नहीं हुआ? प्रोसेस तो उसी वक्त शुरू हो गई जब आपने एक बार चरखी चलाई। सेम थिंग, आपने जैसे ही एक दिन भी ध्यान किया ना, आपका वो एक दिन का अनुभव आपके जीवन में जुड़ गया। वो धीरे 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 आपको प्रकट होता है। जब आप कंटिन्यू ध्यान करते हैं तो वो धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। हो सकता है आपकी पूर्व जन्म की साधना हो, उसकी वजह से आपको कुछ महीने में ही रिजल्ट दिखने लगे, और हो सकता है किसी साधक की इसी जन्म में शुरुआत है तो हो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन रिजल्ट उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन आप पहली बार ध्यान करने के लिए बैठे हैं। तो ये एक मिसकंसेप्ट है कि ध्यान से रिजल्ट नहीं मिलते हैं और इसलिए लोग छोड़ देते हैं या उन्हें ध्यान कठिन लगने लग जाता है। इस मिसकंसेप्ट को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से उसी दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है जिस दिन आपने पहली बार ध्यान करने बैठे हैं। भले वो रिजल्ट आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन वो धीरे 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 करके आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में झलकने लगता है। तो आप विश्वास मानिए, ध्यान से रिजल्ट 100% मिलते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन के समय पर, जब समुद्र मंथन हुआ था तब बहुत सारी चीज़ें निकली थी, बहुत सारी भौतिक चीज़ें निकली थी, वासना की चीज़ें, विलासिता की चीज़ें, सब तरह की चीज़ें निकली थी। उसमें से जहर हलाहल भी निकला था और उसके बाद में फिर अमृत निकला था। ये कोई एक भौतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैसे कोई साधक या कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तो जो उसकी ईड़ा और पिंगला और सांसों के माध्यम से जो उसके अंदर मंथन होता है, उस मंथन से बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती है और उसमें कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। लेकिन कुछ लोग उन सब चीज़ों से डर जाते हैं और फिर ध्यान छोड़ देते हैं, उन्हें ध्यान कठिन लगने लग जाता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। जब तक आप बिलोगे नहीं झांझ को, तब तक आप मक्खन कैसे निकाल पाओगे? तो उस बिलोने की प्रक्रिया को होने देना तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप मक्खन पा पाओगे। तो उसी तरह से हमें इस चीज़ से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए कि हमें उसके रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं। और जो हर रिजल्ट होता है वो हर रिजल्ट आपकी सोल की क्लीनिंग के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए ही होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव फैक्ट नहीं है। तो इसकी वजह से ध्यान करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोगों को ध्यान इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वो अपने भीतर उतरना नहीं चाहते हैं। हम लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद का सामना नहीं कर पाते हैं।
खुद से मुलाकात नहीं करने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपने साथ में बैठना शुरू करते हैं, अपनी खुद की नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होने लग जाती है और इस डर से वो लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, मैं तो जैसे ही ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे ढेर सारे थॉट्स आने लग जाते हैं और मैं इतनी विचलित और इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मुझे ध्यान से ही डर लगने लग जाता है। लेकिन इसे आपको समझना होगा कि ये क्या प्रोसेस है। जैसे आप पहले कभी बैठे ही नहीं अपने पास, कभी आपने अपने आप को देखने की कोशिश ही नहीं की है, तो क्या आप एक दिन में ही अपने आप को जान पाएंगे? क्या एक दिन में ही आप अपने आप को समझ लेंगे? लेकिन क्या इस डर से आपको कभी अपने आप से मुलाकात ही नहीं करना चाहिए? इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हर कोई अपने आप से मिलने के लिए पैदा हुआ है, अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए पैदा हुआ है। तो हमें हर किसी को ये एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा अपने आप से मुलाकात करने का। और ध्यान जो है वो ही एक जरिया है जहाँ पर आप अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं। आप कितना ही कमा लें, कितना ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लें, कितना ही बड़ा महल बना लें, लेकिन आप वास्तव में वो सुख नहीं पा सकते हैं जो एक सुख आपको अपने भीतर पहुंचने पर मिल सकता है। आपके भीतर उस शांति, उस सुकून के अनुभव से मिल सकता है और वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान के जरिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ध्यान के लिए इस मिसकंसेप्ट को भी निकालना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान में बैठते समय ही जो विचारों की बाढ़ आने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं अपने आप का सामना नहीं कर पाती हूँ, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए। ध्यान की शुरुआत करके तो देखिए, धीरे धीरे करके जो सारी नेगेटिविटीज़ आपकी बाहर निकलेगी ना, और उसके बाद जो एक प्रेम का दीपक जलने लगेगा, उस वक्त आप खुद समझ पाएंगे कि सच में ध्यान कितना सुंदर होता है। एक और मिसकंसेप्ट है कि ध्यान जो होता है वो गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। ध्यान करने से आप संसार को छोड़ने लग जाते हो, ध्यान करने से आपकी मोह माया सब खत्म होने लग जाती है और आप एक साधु वाला जीवन जीने लग जाते हो। इस वजह से एक गृहस्थ को ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो गृहस्थी है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, बल्कि ध्यान जो है वो गृहस्थ को तो अवश्य ही करना चाहिए। हमारे कई सारे गुरु हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन रहते हुए ही अपने जीवन में ध्यान को अपनाया, और यहाँ ना सिर्फ अपनाया बल्कि समाधि को भी प्राप्त किया, और उसके साथ में उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छे से संचालित भी किया। तो यदि गृहस्थ रहते हुए आप ध्यान को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस आने लग जाती है। आप एक जो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। आप ये समझने लग जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ से हमें अटैच्ड होना है, किस चीज़ से डिटैच होना है, ये सारी चीज़ों की हमें समझ आने लग जाती है। तो ध्यान गृहस्थ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना सन्यासियों के लिए है। तो दोस्तों, बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स मैंने आपको बतलाए हैं ध्यान ना करने के, लेकिन ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से फ़ायदे क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी मेरी अगली वीडियो में। लेकिन आज मैं सारे मिसकंसेप्ट्स दूर कर आज मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने जीवन में ध्यान को शुरुआत करें, अपनाएं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा अमृत है जिसका जब तक आप पान नहीं करोगे ना, तब तक आप उसके सुख को अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान वो एक ऐसा बीज है जिसे आप जवानी में बोते हैं तो उसका फल, उसका वृक्ष आप बुढ़ापे में पाते हैं, और उसका फल जो है वो आप अपने पूरा जीवन भर खाते हुए जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान एक बहुत ही अनमोल रत्न है जिसे हर किसी को ज़रूर से अपनाना चाहिए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ध्यान को आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन में लेकर आएँ, अपनाएं और शुरू करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान कैसे करना है, कब करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी।
अब तक के लिए बाय बाय।